हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो हमारा जो लेक्चर जो चल रहा था वो द प्यूरिटन एज या द एज ऑफ मिल्टन पे चल रहा था। तो ये बड़ा है रिनाइंसेस की तरह, रिनाइंसेस से भी बल्कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो था ड्रामा ही चल रहा था। ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड आफ्टर शेक्सपियर। शेक्सपियर आपको पता है बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट गुजरा है। तो उसके बाद जो था ये डिक्लाइन का शिकार हो गया। ड्रामा इन इंग्लैंड सफर्ड और डिक्लाइन ड्यूरिंग द रेंस ऑफ ये यानी दौर के अंदर जेम्स वन और चार्ल्स वन के दौरान जो ये क्या हो गया, जवाल का शिकार हो गया। और उसके वक्त एक तो ये भी है कि ड्रामाटिस्ट भी इन्फीरियर थे, वो ज़्यादा अच्छे काबिल नहीं थे जैसे शेक्सपियर और मार्लो जैसे। तो इसकी वजह से और वैसे भी एलिज़ाबेथन पीरियड के अंदर क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो भी था और विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट थे, तो वो आई तक पहुंचा था। अब डिक्लाइन तो वैसे ही चल रहा था। फिर आपको पता है प्यूरिटन्स जो थे उन्होंने एक तहरीक निकाली थी, तो उन्होंने थिएटर्स को क्लोज़ कर दिया था 1642 के अंदर। तो फिर तो वैसे ही ड्रामा बिल्कुल ही इट डाइड अ नेचुरल डेथ। तो ये है इसका बैकग्राउंड है। आगे हम देख लेते हैं कि जो ड्रामाटिस्ट इस पीरियड के गुजरे थे, बड़े बड़े ड्रामाटिस्ट, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे उसमें जो नाम आता है वो हमारे पास आता है बेन जॉनसन का। और ये बेन जॉनसन का मैं बारे में इतना नहीं बता रहा आज के लेक्चर में, क्योंकि हम बेन जॉनसन को रिनाइंसेस में पढ़ चुके हैं। तो कोई कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है ना ड्रामाटिस्ट जो कि दोनों पीरियड्स में पाया जाता है, उसमें भी और इसमें भी, तो इसी वजह से उसको नहीं बता रहा, वो वहाँ पे ही सारा बयान हो चुका था। तो उसको देख लेना वहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास दूसरे नंबर पे जॉन मार्स्टन। जॉन मार्स्टन जो था 1575 से 1634 उसने मेलोड्रामास लिखे। अब उसके जो नेम हैं, जो मेलोड्रामास लिखे, एंटोनिया एंड मेलिडा। तो ये नेम जो है आपको पता है, नेम लाजमन याद रख रहे हैं, भूलने नहीं है, इसने काफ़ी लिखे हैं। और दूसरे एंटोनियाज़ रिवेंज, एंटोनियाज़ रिवेंज। तो उसके अलावा जो है नीचे दूसरे जो हैं उसमें उसने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया सोसाइटी को एरोनिक और लिरिकल मैनर के अंदर उसने सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश किया है। किन के अंदर? द माल कंटेंट द माल कंटेंट। नेक्स्ट है द डच कर्टिजन। नेक्स्ट है पैरासाइटेस्टर। तो उसका जो बेस्ट प्ले है सबसे, वैसे उसका नाम है ईस्ट वर्ल्ड हो। ये क्या है? इट इज़ एन एडमायरेबल कमेडी ऑफ मैनर्स है, जो कि पोर्ट्रे करता है, बयान करता है, ज़ाहिर करता है लाइफ ऑफ ट्रेड्समैन एंड द इनर लाइफ ऑफ मिडल क्लास जो होती है, उनके घर वगैरह के बारे में, हाउस होल्ड उसके घर वगैरह के बारे में बताते हैं। मिडल क्लास जो फैमिली होती है, लोग होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है डेक्स्टर। थॉमस डेक्स्टर 1570 से 1632 उसने कॉमेडी लिखी जिसका नाम है शो मेकर्स हॉलीडे। बहुत मज़ाहिया है, कॉमेडी है ये, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अंदर जो है हीरो है सीमन आयरे, जोवियल है, मज़ाहिया टाइप है, लंदन का शू मेकर है, जूते बनाने वाला है, और उसकी बीवी है, उसको डिस्क्राइब किया गया है इसके अंदर शू मेकर्स हॉलीडे। तो ये कॉमेडी की राइटर हैं। नेक्स्ट हमारे पास उसका जो है वो आता है ओल्ड फॉर्चुनेट्स, ये भी उसने लिखी है। और उसके अलावा इसमें क्या है, द डेक्स्टर्स पोइटिकल पावर्स आर एट देयर बेस्ट, यहाँ पे नज़र आती है ओल्ड फॉर्चुनेट्स में जो बेस्ट नज़र आता है इसका वर्क। उसके अलावा इसका जो सबसे अच्छा काम है वो क्या है, द ऑनेस्ट होर, ये सबसे फेमस इसकी है। इसके अंदर उसने क्या है, द करेक्टर ऑफ एन ऑनेस्ट कर्टजन इज़ ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड। कर्टजन के बारे में द मोस्ट ओरिजिनल करेक्टर इसमें जो है कर्टजन का फादर है, बूढ़ा, जिसका नाम है ऑरलैंडो फ्रिस्कोबैल्डो। तो ये है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है 4 नंबर पे थॉमस हेवुड। ये 1575 से 1650। और इसने क्या है बहुत ज़्यादा प्लेस लिखे और तकरीबन बहुत ज़्यादा देखें 220 बन सकते हैं तकरीबन नज़दीक में, लेकिन जो सही महफूज हैं मिले हैं वो 24 हैं जो लिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें इसने क्या किया अपने ड्रामास के अंदर, प्लेस के अंदर, लाइफ ऑफ द सिटीज़, शहरियों की ज़िंदगी, शहर की ज़िंदगी को बयान किया। और इसके जो प्लेस हैं देख लेते हैं नाम, द फोर प्रेंटिसेस ऑफ लंदन, द फोर प्रेंटिसेस ऑफ लंदन, विद द कंक्वेस्ट ऑफ यरूशलेम,
नेक्स्ट अच्छा इसका है इन अबाउ प्लेज ही फ्लैटर्स द सिटीज़न। फ्लैटर का मतलब वैसे क्या होता है, वैसे फ्लैट करना, जैसे धोखा देना सिटीज़न को। नेक्स्ट इसके जो हैं एडवर्ड सिक्स, द ट्रबल्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, द फेयर मेड ऑफ एक्सचेंज, फेयर मेड ऑफ द वेस्ट। और उसका जो बेस्ट नाउन प्ले है वो क्या है, अ वुमन किल्डी विद काइंडनेस, अ वुमन किल्डी विद काइंडनेस। तो इसकी प्लेस देखें बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक अभी तक हमने देखें 7 एक पढ़ लिए नेम जिनके, तो ये अच्छी तरह याद करने हैं। और अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस जो है इसका बेस्ट प्ले है, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ अ डोमेस्टिक ट्रेजिडी, डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, रिटन इन अ सिंपल फॉर्म। इन दिस ही गिव्स अस अ जेंटल पिक्चर ऑफ ए हैप्पी होम। हैप्पी एम खुशगवार यानी घर, खुशियाँ वाला घर। डिस्ट्रॉयड जो तबाह हो जाता है बाय द वाइफ ट्रीचरी, बीवी की वजह से, उसकी आदतों की वजह से। हिज बैनिशमेंट ऑफ हिज वाइफ, अपनी बीवी को बैनिशमेंट कर देता है, निकाल देते हैं। हर एगनी उसकी परेशानी, एंड और डेथ फिर उसकी मौत हो जाना। व्हेन द हस्बैंड हैज़ फॉरगिवन, और उसको शोर उसको माफ़ कर देता है। नेक्स्ट इसका जो एक और प्ले है द इंग्लिश ट्रेवलर। इन दिस वी फाइंड द जनरॉसिटी एंड काइंडलीनेस, मेहरबानी सखावत नज़र आती है। और इसी सखावत पीटी रहम दिली इसकी वजह से हेवर्ड को क्या कहा गया, लैम ने क्या नाम दिया, सोल्ट ऑफ प्रेज। शेक्सपियर का नाम भी इसको दिया गया है, सोल्ट ऑफ प्रेज प्रोज शेक्सपियर, तो ये लैम की तरफ से दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है 5 नंबर पे जो है थॉमस मिडल्टन। ये 1580 से लेके 1627, तो इसको देख लेते हैं। उसने लिखा है, इसने सिटी ऑफ लंदन के बारे में लिखा, लेकिन ये याद रखे इसमें और जो हमने पहले पढ़ा है थॉमस हीवुड, उसने फ्लैटर किया था। तो ये देखें क्या किया इसने बल्कि फ्लैटर करने के बजाय इंस्टेड ऑफ फ्लैटरिंग द सिटीज़न ही क्रिटिसाइज्ड, इसने क्रिटिसाइज़ किया, तंज किया, एंड रिडिकल्ड देयर फोलीज। रिडिकल का मतलब मजाक उड़ाया है, देयर फोलीज उनकी बेवकूफ़ियों को, हमाकतों को, बेन जॉनसन की तरह। और उसके अलावा ये ज़्यादातर जो फेमस है इसको क्या कहते हैं, राइट ऑफ कॉमेडीज़ भी कहा जाता है। और इसकी जो बेस्ट कॉमेडीज़ हैं उनका नाम देख लेते हैं। द मिकाइलमस टर्म, द मिकाइलमस टर्म है पहला। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक टू कैच द ओल्ड वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैड वर्ल्ड, पहले आता है मैड के साथ, मैड वर्ल्ड। नेक्स्ट है माई मास्टर्स। नेक्स्ट है यूर 5 गैलेंट्स। और उसके अलावा जो बाद के जो ईयर्स हैं उसमें वो ट्रेजिडीज़ की तरफ उसने रुझान किया। पहले आपको पता है कॉमेडीज़ राइटर कहते हैं उसको, कॉमेडी का राइटर। तो उसकी जो ट्रेजिडीज़ हैं वो देखते हैं, उनका नाम क्या है, वुमेन बिवेयर वुमेन। और ये क्या है, इट डील्स विद द स्कैंडलस क्राइम, स्कैंडल वाले जो क्राइम्स होते हैं इटालियन कोर्टिजन बियांका कैपेलो के, तो इसमें उसको बयान किया गया वुमेन बिवेयर वुमेन में। नेक्स्ट है दूसरी जो ट्रेजिडीज हैं, ही रोट विद कोलैबोरेशन ऑफ एक्टर विलियम रोले, तो ये दूसरों की कोलैबोरेशन से मदद के साथ इसने लिखी है। विलियम रोले जो एक्टर था उसके साथ, उसकी हेल्प से। तो ये कौन सी ट्रेजिडीज हैं, अफेयर, फेरे क्वेरल, चैंजलिंग, द स्पेनिश गिप्सी। तो ये नाम से पता चल रहा है कि ये जो है ट्रेजिडीज़ थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हमारे पास 6 नंबर पे जो है सिरिल टोरिनियर 1575 से 1626 है। उसने जो है ज़्यादातर मिलो ड्रामाज लिखे और जो क्राइम्स और टॉर्चर पे हैं, टॉर्चर तकलीफ़ दी जाती है दूसरे को, और क्राइम्स पे हैं। उसके जो ज़बरदस्त ड्रामाज हैं वो कौन से हैं, द रिवेंज ट्रेजिडीज़, दूसरा है द एथियस्ट्स ट्रेजिडी। तो ये 2 हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन वेबस्टर, ये 1575 से 1625 तक तकरीबन। ही रोट अ नंबर ऑफ प्लेस, बहुत प्लेस लिखे। ही रोट सम प्लेस इन कोलैबोरेशन विद अदर्स, कुछ दूसरों की मदद के साथ लिखे। उसके जो बेस्ट प्लेस हैं वो क्या हैं, द वाइट डेवल, विक्टोरिया, कुरम्बोना, और क्या है, डचीज़ ऑफ माल्फी। तो डचीज़ ऑफ माल्फी क्या है ये, इट इज़ द ट्रेजिडी ऑफ द यंग विडो, विडो है एक नौजवान, उसकी ट्रेजिडी बयान की गई है। हु इज़ ड्राइवन टू मैडनेस एंड डेथ
मैडनेस पागल हो जाती है, और डेथ मौत हो जाती है बाय ब्रदर्स। ही ब्रदर्स की तकलीफ़ देने की वजह से पागल हो जाती है और मर जाती है। क्यों? बिकॉज शी हैज़ मैरिड हर स्टेवर्ड एंटोनिया। तो इसने एंटोनिया से शादी कर ली, जिसकी वजह से इसको वो टॉर्चर करता है। और दीज प्लेज आर फुल ऑफ फिज़िकल हॉरर्स। तो ये हॉरर से भरे हुए हैं। तो ये जो है आज हम ना होने की वजह से जो है मैं थोड़ा सा लेक्चर दे पाया हूँ, और देर भी हो गई उसके लिए बेटा सॉरी। इसको तैयार कर लेना, बाकी मैं ऑब्जेक्टिव भी आज नेक्स्ट शेयर कर लूँगा, और वो कैब भी उसको भी अच्छी तरह कर लेना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।